हेलो दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का एसके एजुकेशन में स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे आपका घातांक और करहरी के बारे में, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो हम पहले बात कर रहे थे आपका घातांक के बारे में कि घातांक क्या होता है। तो उसमें हमने फार्मूला जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने फार्मूला पढ़ा है कि अगर ए का पावर यानी किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। फिर अगर अगर 2 का मल्टीप्लाई अगर ए का पावर m गुणे ए का पावर m है तो हम क्या करते हैं, ये समान रहता है तो ये आपका m होता है। तो जब ये समान रहता है तो ए को ऐसे ही रखते हैं, पावर को क्या कर देते हैं भाई, जोड़ देते हैं। ये हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो पावर है वो समान रहेगा और बेस जो है हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये काम क्या करना पड़ता है, वही काम करना पड़ता है हमें कि ए और बी को लिख लेते हैं ऐसे, और मल्टीपल है तो मल्टीपल कर देते हैं तो ये भी होता है, और पावर इसका m है तो m को लाकर ऐसे क्या कर देते हैं, हम लोग रख देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने कि अगर a का पावर, अगर किसी का भी पावर -1 होता है, अगर किसी का भी पावर -1 हो तो उसको हमें प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपका, तो माइनस जो होता है उसको प्लस बनाने के लिए इस a का उल्टा करते हैं, इस बेस का उल्टा करते हैं, समझ आया ना। हाँ, इस बेस का उल्टा करेंगे तो ये 1/a हो जाएगा और ये पावर माइनस में न होकर आपका किसमें बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। ये चीजें बताया था, यानी कि हम 4 चीजें पढ़े हैं, 1 2 3 और 4, और एक और चीजें बताया था हमने कि वही काम देखिए भाई, कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। उसका आप किसी तरह से भी यूज कीजिए। अब मान के चलिए हमने कह दिया कि 2/3 है, 2 कितना है भाई, 3 है। अब इस 2 का पावर 4 है और इस 3 का पावर भी 4 है। तो देख रहे हैं, ये भी बताए थे कि जब भी ऐसे रहता है तो देखिए इसका बेस समान है, बेस अलग अलग है ना, तो बेस अलग अलग है, इसका मतलब कि 2 का 3 में भाग करो भाई, 2 का 3 में क्या करो, भाग। अगर कट रहा है तो कटाओ ना, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो उसे, क्या करने की जरूरत है। पावर समान है ना, तो पावर को क्या करते हैं, वैसे ही रख देते हैं। तो पूरा ब्रैकेट में कर लो इसको, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 और पावर 4 है तो इसको 4 को वैसे ही क्या कर देते हैं, हम लोग रख देते हैं, ठीक है ना। 4 को वैसे ही क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ ना, आपको ये चीज बता दी था। फिर और एक और चीज बताई थी हमने, क्या बताया था, तो आपको बताया था कि जैसे कि अगर मान के चलिए हमारा आता है कि अब यहाँ पे 2 का पावर 6 हो गया और यहाँ 2 का पावर 4 हो गया। अब इसका बेस तो बराबर हो गया, यहाँ पे बेस बराबर नहीं था, यहाँ पे बेस क्या हो गया, बराबर। तो बेस बराबर होता है तो भाई उसको वैसे ही लिखो ना, 2 का वैसे ही लिखो ना, क्योंकि यहाँ पे तो भाग नहीं ना करोगे, क्योंकि बेस बराबर है यहाँ पे, और यहाँ पे बेस बराबर नहीं थे इसलिए भाग है तो भाग किए थे। लेकिन यहाँ पे भाग 2 में 2 का ये मत कीजिएगा कि 2 में 2 का भाग करेंगे 1 होगा, सर ये 6 में से 4, 6 और 4 को कैसे रख सकते हो यार, ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आ सकता है बताइए, नहीं ना आ सकता, नहीं आएगा। तो ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बेस बराबर है ना, तो पावर आपका डिफरेंट है, तो क्या करते हैं, इसमें तो आप जोड़ते थे, क्या करते थे आप, जोड़ते थे, लेकिन इसमें आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। यानी कि 2 को आप ऐसे ही रखते हो, ऊपर वाला जो पावर है वो ऐसे ही रहेगा, 6 ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस जो आपका पावर प्लस है ना इसमें, अरे इसका चिन्ह क्या है पावर का, 2 के पावर 4 है तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है ना। हाँ, तो भाई जब प्लस ये है तो ऊपर जाकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो -4। यानी कि नीचे वाले पावर को हमेशा ऊपर ले जाते समय आप क्या करेंगे, घटाएंगे, कब, जब आपका यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो वैसे ही आप घटाएंगे तो इसका मान कितना होगा, तो 2 में से 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 4 क्या करेंगे आप लोग, घटाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 2, 2 का पावर कितना होगा भाई, 2 होगा। ये इतना तो आ रहा है ना, आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, समझिए कि मैथ आपका हर एक चैप्टर वाइज हम हल करेंगे सोल्यूशन देकर ऊपर, ठीक है। हाँ, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब कितना होता है भाई, 4 होता है। इसका मतलब कि हमारा 4, यही हमारा क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। अब बात आती है कि सब ठीक है, आपने तो ये बता दिया कि जब बीच समान रहेगा, 2 2 रहेगा तो इसका पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर ये पावर पहले से माइनस रहे तब क्या करेंगे सर, सर क्या करेंगे बताइए ना, बताइए, अरे बताएंगे जी, एकदम बताएंगे। देखिए आप, अगर ये पावर आपका माइनस में आ जाए तो क्या करना है, अरे वही काम करना है भाई, हमने कह दिया एक बार कि आप नीचे से पावर जब ऊपर लेकर जाओगे तो यू हैव टू ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। यानी कि हमेशा घटाया जाता है, क्या किया जाता है, हमेशा घटाया जाता है। इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा आ जाता है तो बोल देता है, ठीक है ना। हाँ, तो 6 में से 4, अभी क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारा कुछ और आंसर आएगा, देखिए क्या आंसर आएगा, चलिए देखते हैं। तो 2 का पावर -4 है ना यहाँ पे,
तो हमें क्या कहा कि 6 को ऐसे रखना है और सीधा सीधा क्या करना है, इसको घटाना है। कहने का मतलब ये माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, इतना हमें याद रखना है। हमें गुणा नहीं करना है माइनस का प्लस में कि माइनस होगा, हालांकि उस तरह से भी आएगा, लेकिन हमें उतना ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये माइनस उधर प्लस होता है, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा है समझ लो ना अच्छे से। ठीक, तो इसका मतलब ये माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना बन जाएगा, 4। अब बस ये से हल कर दीजिए, तो 2 का पावर आप जोड़ दीजिए, जुटेगा ना अब। अरे भाई प्लस है तो जुटेगा ना, ये माइनस उधर प्लस हो गया, अगर ये प्लस था तो क्या कर दिए थे माइनस, अब माइनस आएगा तो क्या करेंगे प्लस, तो 6 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 2 का 10 बार गुणा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इतना गुणा करके नहीं देता है, ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इतना आ जाएगा। आई होप यू हैव टू क्लियर। ठीक है, डन है ना, आपको सब क्लियर है ना। हाँ ठीक है, तो अब थोड़ा सा चलते हैं, क्या चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इतना सब जो है आपको हमने बता दिया, और ये जो फार्मूला है, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हल करना है। अगर हम हल करते हैं अच्छे से, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये फार्मूला क्या यार, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, हमें आप अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इतना तो सब चीजें आपको क्लियर हो गया ना। हाँ थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए थे एक लोग, इसलिए थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। ठीक है ना, तो अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या क्या हमें पढ़ना है, तो हमने बता दिया भाग के बारे में कि कैसे भाग किया जाता है नीचे से जब ऊपर जाता है। तो एक चीजें आप समझेंगे, ठीक है, वो चीजें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये भी है, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है भाई, अगर कोई भी छोड़ दिया ना तो फिर सवाल आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हम जैसे कि अगर आता है हमारा क्या कि यहाँ पे a बराबर b बराबर x, ऐसे करते एक कंडीशन होगी कि a का पावर x बराबर b का पावर x होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी कि आपका a का पावर x बराबर a का पावर y। ये 2 कंडीशन हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन आपका बनता है, ये 2 कंडीशन कि क्या होगा यहाँ पे। तो आपको पता है ना कि बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, हमने वीडियो के पहले लेक्चर में बता दिया है आपको। ठीक है ना, बेस क्या होता है, पावर क्या होता है। तो ये आपका बेस है, ये भी आपका क्या है, बेस है। ये इक्वल है, तो इक्वल तो अपनी जगह पर रहेगा भाई, इसको तो हमें छेड़खानी इससे नहीं करना है। ठीक है ना, हाँ इसको यहीं पर रहने देना है, न इधर करना है न उधर करना है। ठीक है, तो बात आती है कि जब बेस अलग अलग हो, बेस अलग अलग समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ए हो तो यहाँ पे बी हो, यहाँ पे आम हो तो यहाँ पे क्या हो, सेब हो, समझ रहे हो। आम से समझ लेना कि बेस अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, बी रहना चाहिए। तो बेस जो है हमारा डिफरेंट है, अलग है, यहाँ पे ए आ गया भाई, यहाँ पे बराबर में क्या आ गया, बी आ गया ना बी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब डिफरेंट बेस हो, लेकिन बहुत दिक्कत करता है, थोड़ा समझिएगा। लेकिन इसका क्या होता है कि ये दोनों एक्स हैं, ये आपका क्या है भाई, सेम है। सेम का मतलब समझ रहे हैं ना, समान है भाई, समान। यहाँ पे आम है तो यहाँ पर भी आम है, समझ गए ना। हाँ यहाँ पे आम है तो यहाँ पर भी आम है। ठीक, तो जब भी बेस इसका डिफरेंट होता है और पावर इसका सेम होता है, तो आपका ये पावर खत्म हो जाता है। खत्म का मतलब क्या, अरे जब बेस पावर आपका बराबर हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ए बराबर आपका यहाँ से हो जाता है क्या भाई, बी हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे हमेशा जो कि इस पे सवाल बनाया जाता है आपका, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना। हाँ, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, आया समझ में। तो जब भी पावर अगर समान रहता है भाई, तो आप बेस वैसे ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, बेस वैसे ही बराबर हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत समझ में आएगा जल्दी से। ठीक है, अब आता है कि अगर इसका बेस समान रह जाए तब क्या आएगा। ये तो क्वेश्चन उठता है ना भाई कि जब इसका पावर समान है सर, तो भाई एक बार बताइए कि जब इसका बेस समान हो जाएगा तब क्या होगा हमारा। चलिए भाई उसको भी बताते हैं।
तो जब बेस समान है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पे भी इमली है तो यहाँ पर भी इमली है, ठीक है ना। हाँ, आपको मिलने वाली नहीं है, चलिए ए है यहाँ पे और यहाँ पर भी क्या है, ए है। तो इसका मतलब कि बेस बराबर है तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब बेस बराबर रहे तो पावर भी क्या हो जाते हैं, बराबर, यानी कि एक से बराबर आ जाता है हमारा y। समझ गए ना। तो जब भी बेस बराबर होगा तो इसके पावर भी, अगर बेस बराबर होगा तो इसके पावर भी बराबर हो जाएंगे, और जब पावर बराबर रहेगा तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आया समझ में ना, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, चलिए ठीक है। तो अब इस पे थोड़ा सा सवाल हम हल करते हैं। उसको हल करने से पहले एक और चीज हम जान लेते हैं कि आप ध्यान रखिएगा, अगर दो का पावर यहाँ पे 2 है और ऐसे करके इसका पावर, ठीक है, इसका पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका हमेशा इसमें क्या होता है भाई, गुणा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, गुणा होता है। अगर फिर एक और पावर ऐसे करके आ जाए, मतलब ब्रैकेट आ जाए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, और फिर इसका पावर 2 दे दे, फिर ऐसे करके आपका आ जाए एक बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाए, ठीक है, और फिर इसका पावर 3 कर दे, तो इसको कैसे हल करेंगे सर। तो देखिए ऐसे कंडीशन में जब ये आएगा ना, ऐसे जैसे कि आपका दिया रहेगा, तो जब भी ऐसा आ जाता है तो क्या करना है, आप कुछ नहीं कीजिए, इस ब्रैकेट को हटाना, उतना हटाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट इसका गुणा कराते जाते हैं। तो देखिए जैसे ये बड़ा ब्रैकेट हटेगा यहाँ से तो इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि 3:2 में क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो 3 में 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर अब इस ब्रैकेट को हटाना है, तो फिर जब ऐसे इसको हटाएंगे तो फिर इसके दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट आपका हट जाएगा, यानी कि फिर 6 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12। चलिए अभी इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे कितना हो गया आपका, 12 हो गया। फिर अब इस ब्रैकेट को हटाना है, फिर गुणा करेंगे हम लोग, तो फिर इसको हटाइए यहाँ से और इसका गुणा कर दीजिए, तो 12 गुना कितना हो जाएगा, 24, यानी 2 का पावर आ जाएगा, ये कितना आपका 24, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके याद रखिएगा, फार्मूला हमारा क्या बनता है, तो फार्मूला जो हमारा बनता है ऐसे करके कि a का पावर m और इसका पावर n, तो इसको लिखता है फार्मूला में क्या, a का पावर गुणा कराता है, इसमें गुणा जिस तरह से हम कराए अभी, ठीक है ना। तो a का पावर लिखता है m और n, यानी कि इन दोनों के बीच में, इसके बीच में क्या है आपका, गुणा छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये लिखता है a का पावर m, ठीक है ना। ऐसे करके इसका ब्रैकेट दे देगा, जैसे कि a का पावर यहाँ पे दे दे m, ठीक है, और ऐसे पावर इसका n दे दे, फिर ऐसे करके आपका, चलिए जो भी ब्रैकेट हो, और यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे मान चलिए कि p आ जाता है, तो इसको कैसे हल करना है, तो वही काम करना है हमें, क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो सीधा सीधा a को ऐसे ही लिखेंगे, अब m का गुणा n में करेंगे तो m n हो जाएगा, और फिर इन दोनों का गुणा p में करेंगे तो m n क्या हो जाएगा, p, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस ब्रैकेट से हमें डरना नहीं है, डायरेक्ट इसका गुणा कराते चलते आ जाना है, ठीक है। तो ये हमारा गुणा हो जाएगा a का पावर m n p। वैसे ही अब इसमें सवाल बनता है कि जब इसका बेस समान रहे, यानी कि आधार समान रहेगा तो पावर अपने आप क्या हो जाता है, बराबर। उसी तरह से अगर पावर बराबर है यहाँ पे तो बेस अपने आप क्या हो जाता है, बराबर। अब इस पे सवाल आता है, देखिए कैसे सवाल आएगा आपका, जैसे कि यहाँ पे सवाल देता है कि 2 का पावर 3x बराबर 8, आपको देगा यहाँ पे बनाने के लिए कि आप कैसे बनाते हैं इसको, सवाल को, ठीक है ना। तो हमें यह ध्यान देना होता है ऐसे सवालों में कि यहाँ पे 2 है, तो क्या ये 2 का इधर मल्टीपल है, हाँ, तो 2 का मल्टीपल है, क्लियर है कि ये 2 से कट जाएगा, तो कट जाएगा तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे लगता है कि बेस बराबर हो जाएगा, कौन से फार्मूले पे, तो फार्मूला आपका होता है a का पावर x बराबर a का पावर y, इसी फार्मूले पे ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पावर 3x है, क्या इसका पावर आप 3x कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, कभी होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे कोई x तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कि हमें इस 2 को, ये 2 है यहाँ पे, तो इसको भी हमें 2 में क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो ये तो बदलने आना चाहिए आपको। तो 8 को तोड़ेंगे 2 के ही खंड में, तो 2 के ही खंड में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 2। इसका मतलब कि यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 1 2 और 3 है ना, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3, यानी कि इसको हम लिखेंगे, जब अगर नीचे लिखते हैं तो 2 का पावर 3x बराबर, इस 2 को लिखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। आज जानते हैं कि समान रहता है तो 2 को लिखते हैं और इसके ऊपर वाले 1 1 2 और 1 3 को ऐसे ही करके जोड़कर यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पावर आपको 2 का कितना, 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से, अब देख रहे हैं ना बेस बराबर है, बेस बराबर है तो क्या कहते हैं, तो इसके पावर भी अपने आप क्या हो जाते हैं, बराबर, यानी कि x बराबर क्या हो जाता है, y। और यही से पूछता है हमारा कि x का मान बताइए कितना होगा, ठीक है ना, पूछता है कि x का मान बताइए कितना होगा। तो देखिए यहाँ से
बेस बराबर हो गया ना, तो सीधा सीधा बेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब ये आपका बराबर हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा आपका किसके, 3 के। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई है ना, तो जाकर डिवाइड करेगा, यानी कि 3/3, और ये हमारा मान आ जाता है कितना, 1, और ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो इतना चीजें समझ में आया ना आपको कि बेस जब भी बराबर होगा तो पावर अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर पावर बराबर होंगे तो बेस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब उसपे एक सवाल करते हैं, चलिए उसपे एक सवाल करते हैं। जैसे ये आ जाए आपका कि 4 का पावर 4x का पावर 2 बराबर, सिंपल लेते हैं 16 ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कितना लेते हैं, 16। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 4x है, क्या इसको आप 4x बना सकते हो, कहोगे कि नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पे इसका पावर 2 है, तो क्या आप इसके पावर में 2 कर सकते हो, कोई ऐसा अंक करो कि इसका पावर 2 ही सिर्फ हो। तो बहुत लोग कहेंगे कि हाँ 2 का करेंगे इसका खंड, तो हमारा ऐसे करके आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना हो गया, 16। बहुत लोग ऐसे करेंगे, लेकिन हमें किसका बनाना है, हमें क्या करना है, हमें तो बनाना है किसका, इसका पावर 2 होना चाहिए। कितना पावर होना चाहिए, 2, नहीं कि 4। ऐसे तो करेंगे तो इसका पावर 4 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 4। लेकिन इसके पावर में हमें 4 नहीं लेकर आना है, क्या लेकर आना है, 2 लेकर आना है, तभी ये बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि इस 2 को अलग गुणा करा लीजिए और इस 2 का अलग गुणा करा लीजिए, तो 2 दूना 4 और 4 गुणा 4, तो इसको लिख सकते हैं ना, 4 का पावर कितना, 2। तो हम लिखेंगे यहाँ से 4x का पावर 2 बराबर हो जाएगा ये 4 का पावर 2। अब देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो गया, 2 2 बराबर हो गया ना। अब दूसरे फार्मूले पे आता है, ये हमारा कौन सा फार्मूला होता है, तो फार्मूला नंबर आपको दूसरा जो बताए थे वो होता है क्या, कि अगर a का पावर x दिया रहे बराबर यहाँ पे b का पावर y दिया रहे, तो यहाँ से आपका बराबर होता है क्या, x बराबर y। क्या होता है, x बराबर y। एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया आपको, ठीक है ना, ये आपका होता है क्या, x होता है, क्योंकि यहाँ पे बेस बराबर है ना, पावर बराबर है, क्या बराबर है, पावर। तो इसलिए ये x बराबर हो गया, तो इसका मतलब कि a बराबर हो जाता है किसके, आपके b के बराबर हो जाता है। a किसके बराबर हो जाता है, b का। ठीक है ना, हाँ, तो उसी तरह से इसको हल करेंगे। तो आप देखिए ये बेस क्या हो गया, पावर क्या हो गया इसका, बराबर, ये पावर जो है बराबर हो गया। तो क्लियर है कि ये पावर क्या हो जाएंगे, अब खत्म हो जाएंगे, और ये बेस आपका बराबर हो जाएगा, और यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा, और इसका भी मान आ जाएगा आपका a, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 चीजें आती हैं यहाँ पे कि इसको याद रखना है आपको, और एक फार्मूला ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे बेस समान था तो पावर बराबर हो गया, और यहाँ पे पावर बराबर है तो यहाँ पे आपका क्या बराबर हो गया, बेस। तो इस तरह से आपका सवाल बनता है। हालांकि देखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा कठिन कठिन सवाल बनते हैं। तो ये जो इससे रहा एक्सपोनेंट वाले से, लगभग हमने सब सूत्र और उस पर एक एक एग्जाम्पल करके आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। ठीक है ना, अब आपका हल करेंगे हम लोग कल से पॉलिटेक्निक का जो भी आपका किताब में जो भी सवाल दिया है, ठीक है ना, इसके आधार पे जितना भी पूछा गया है आप उसके बारे में हम कल बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना। आप लोगों को हम होमवर्क दिए थे, जैसे कि हमने दिया था होमवर्क क्या आपको, तो होमवर्क जो दिया था आपको हमने 3 का पावर 16 और 15 का पावर 16, ये 3 होमवर्क दिया था। हमको आशा है कि आप लोग इसको जरूर हल किए होंगे। ठीक है, जरा देख लेते हैं इसका हल क्या होगा। तो पहले भी लेते हैं, तो हम बताए थे 3 का पावर 16 बटे 3 का पावर कितना है, 16 है। तो इसको हमें हल करना है, तो बताए थे ना ये 15 है, ठीक है, सॉरी 15 है। तो हम बताए थे कि देखिए यहाँ पे 16 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 16 है, यानी कि पावर इसका क्या है, बराबर है। तो भाग है तो भाग करो, गुणा है तो गुणा करो। तो भाग है तो भाग कर लो भाई, 3/15 है तो इसको रख लो यहाँ पे, और 16 है तो वैसे ही आप 16 को क्या कर दो, रख दो। अब देख रहे हैं कि 3 से 15 कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 5 कितना हो गया भाई, 15, यानी कि 1/5 का पावर कितना हो जाएगा, 16, और यही हमारा क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका इतना होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अब दूसरे पे। दूसरा सवाल जो था हमारा क्या था कि 12 का पावर 6 बटे 16 का पावर 6, वही काम करना है। देखिए यहाँ पर पावर क्या है, समान है, इसका मतलब ये भी उसी तरह से होगा 12/16, और इसका पावर 6। अब कटने वाला है, कटा दो भाई, तो 4 तिया 12 और 4 चौका कितना हो गया भाई, 16, यानी कि ये आ जाएगा 3/4, और इसका पावर पूरा कितना होगा, 6। आया समझ में, या तो 6 है तो 6 बार गुणा करा लीजिए, 3/4 गुणा 3/4 ऐसे करके आ जाएगा हमारा मान। ठीक है ना, अब तीसरे पे चलते हैं। तो तीसरा जरा देखिएगा, इसको हम आपको बताएंगे 2 तरीके से। कितने तरीके से, 2 तरीके से बताएंगे। तो एक तरीका क्या है कि आप 3 का पावर यहाँ पे 16 है, ठीक है भाई, 3 का पावर 16 है, तो क्यों ना 3 का पावर 16 है, तो क्यों ना इसको
तीन, अच्छा ये देखना पड़ता है हमें कि 3 है तो क्या हम इसको 3 बना सकते हैं? हाँ भाई 3 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, 3/16 है ना, तो आप लिखेंगे 3 × 3, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बन गया 3 × 3। अब देखिए यहाँ से, तो 3 का पावर ये 16 हो गया बटे 3 × 3। 3 × 3 का मतलब क्या होता है कि 3 × 3 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। 3 का क्या होगा? स्क्वायर। अब बताए थे कि जब बेस समान रहता है, पावर अलग अलग होते हैं, तो ये नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है? घटता है, यानी कि ये हो जाएगा 3 को तो वैसे ही रखेंगे भाई, यहाँ पे डिफरेंट नहीं है ना बेस हमारा, बेस जो है हमारा सेम है, पावर डिफरेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 को रखेंगे और इस 16 में से 2 को घटाएंगे तो 16 - 2 और ये आ जाएगा 3 का पावर 16 में से 2 घटाया भाई कितना होगा? 16 में से 2 घटाओ ना यार, 14 होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो रहा एक तरीका। क्या क्या दूसरा तरीका भी है इसका? हाँ भाई दूसरा भी तरीका है, चलिए समझते हैं दूसरा तरीका। तो पहला तरीका ये रहा, चलिए दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका बिना फार्मूला का है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है कि 3 का पावर 16 है। अच्छा ये बताइए, ये 3 का पावर 16 है तो इसका मतलब इस 3 के पावर में हम 2 + 14 नहीं लिख सकते हैं? बहुत लोग कहेंगे कि नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई लिख सकते हैं, आप किसी तरह से लिख लीजिएगा। अब बटे में नीचे क्या है? 3 × 3 यानी कि 9 था ना, 9 था यहाँ पे, क्या था? 9, तो 9 रहने देते हैं। अब ये जानते हैं प्लस वाला कैसे होता है? अब कहेंगे बहुत लोग नहीं जानते हैं, ठीक है भाई जान जाओगे, ठीक है ना। तो 3 का पावर 2 का मतलब देखिए, जब भी प्लस में रहता है, कितना भी प्लस में रहे, आगे कितना भी प्लस में रहे, तो 3 का पावर 2 इस प्लस का मतलब गुणा में बदल जाता है, फिर 3 का पावर 14। समझ रहे हैं ना? यही 3 होता है, मेन कंसेप्ट वही होता है यार, हमने बताया था आपको। तो एक बार 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2 का मतलब होता है 9। इसको भी दिखा देते हैं भाई, पहले दिखा दे। अब 3 का पावर 14 नहीं हो जाएगा भाई? बताओ नहीं होगा तो होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ होगा, काहे नहीं होगा? जरूर होगा। तो फिर जोड़ेंगे ना, अरे वही समान है उसको जोड़ लेते हैं, ऊपर 14 तो कितना देता है? 16 नहीं देता है? अरे फिर जोड़ते हैं पावर तो आ जाता है ना भाई। हाँ आ जाता है, यानी कि 14 तो 16 हो जाता है। और तो ये 3 का पावर 2 का मतलब कितना होता है? 9। अब गुणे 3 का पावर 14, उसको वैसे ही रहने दो, अब बटे 9। अब तो आसान हो ही गया, 9 से 9 खत्म, क्या बचा? 3 का पावर 14, फिर 3 का पावर 14, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जो सवाल दिए थे होमवर्क, ये आप लोगों का हो गया।